ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व अन्योस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो तत्वदर्शी लोग, जिन लोगों ने एनालिटिकल स्टडी करी है और बड़ी डिटेल रिसर्च करी है, लाखों करोड़ों सालों की रिसर्च, हमारे ऋषि मुनि लाखों लाखों साल जीते थे, तपस्या में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ये ज्ञान परंपरा से भी आया। वो भी परंपरा से भी देखा जाए तो भगवान गीता में कहते हैं मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, फिर विवस्वान तो उन्होंने आगे मनु को दिया। इस प्रकार से ज्ञान चला। तो सूर्य देव की गणना करें तो उसकी क्या कैलकुलेशन करी जाए, तो लाखों करोड़ों साल पहले का ये ज्ञान है, बहुत रिसर्च है ऑलरेडी। तो इसलिए तत्वदर्शी लोगों ने ये ज्ञान हमें दिया। ये ज्ञान कोई सड़क छाप ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को अचानक से सपना आया और उसने एक किताब लिख डाली, वो गुरु बन गया। ये सालों की रिसर्च है और तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। तो पहला तो इसमें यही है कि ऐसा नहीं है कि हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो कुछ मनगढ़ंत चर्चाएं हैं। हम लोग आज की डेट में कई सारे लॉज पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। मिस्टर न्यूटन ने कुछ रिसर्च करी, उसको मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो हमारे वैदिक शास्त्र में न्यूटन के पहले भी ग्रेविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, बट वट एवर हम फिर भी किसी की रिसर्च को तत्वदर्शी माना उस फील्ड में। ये हमारे साइंटिस्ट लोग, हम इनके कुछ रिसर्च को, एनालिसिस को मानते हैं आज की डेट में एज इट इज़, और उसके बेस में हमारी सारी स्टडी चलती है। उससे भी प्राचीन हमारे वैदिक काल में बहुत सारा ज्ञान छुपा है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी कुछ वीडियोज़ हैं आयुर्वेदास माइथोलॉजी के ऊपर सीरीज़, उसमें देख सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन वैदिक शास्त्र, जहाँ पर समझ में आता है कि आज के साइंस से बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ऑलरेडी शास्त्रों में है। इसलिए शास्त्रों की नॉलेज जो है वो तत्वदर्शियों की नॉलेज है, बात समझ, जिन्होंने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च से इसको निकाला है। और वो रिसर्च भी किस प्रकार से है, वो गुरु शिष्य परंपरा से आगे आई है। तो पहला तो ये, तो निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि जो असत है, यानी कि जो फिजिकल बॉडी है, इसका कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस जो है टेम्परेरी है। ये बता रहे हैं कि ये हर किसी ने इसको कंफर्म किया है कि बॉडी एवर लास्टिंग नहीं है। नोबडी कैन लिव फॉर एवर इन दिस बॉडी, मटेरियल बॉडी। हर किसी को इसमें मरना पड़ेगा, कोई भी हो, ब्रह्मा भी हो चाहे, उनको मरना पड़ेगा। ये बॉडी इसी प्रकार की डिज़ाइंड है, कोई इसका चिरस्थायित्व नहीं है।
प्रभुपाद बता रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा ज्ञान जो है, विज्ञान, मेडिकल साइंस, वो भी ये बताता है कि विद इन फ्यू ईयर्स, 7 ईयर्स और समथिंग, शरीर की सारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो बदल जाते हैं, वो नए हो जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा शरीर नया हो जाता है एक प्रकार से। आफ्टर एवरी 7 ईयर्स यू कैन से दैट। तो इस प्रकार से शरीर में वृद्धि होती है, वृद्धावस्था आती है। हमने सुना था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था, बुढ़ापा। तो ये चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं। हमने चर्चा करी थी कि परिवर्तन संसार का नियम है। उस परिवर्तन के अंतर्गत कोई शरीर पहले पैदा होता है, फिर वृद्धि करता है, फिर एक स्टेज में स्टेबल होता है, फिर नीचे की ओर उसका ह्रास होता है, उसमें कमी आने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है, और फिर एक दिन वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 6 परिवर्तन प्रभाव बताते थे कि 6 परिवर्तन होते हैं बिकॉज ऑफ द सोल। तो ये परिवर्तन होते हैं, बट होते शरीर में हैं। और इस प्रकार से कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो इटरनली एग्जिस्ट करे या हमेशा तंदुरुस्त बना रहे या कभी भी मरे ना। तो ये इसलिए बताया जा रहा है, अर्जुन को ये सारी नॉलेज दी जा रही है क्योंकि अर्जुन व्यथित था, परेशान था कि मैं युद्ध कैसे करूं, इन लोगों को कैसे मार दूं। तो भगवान धीरे धीरे इस नॉलेज की तरफ जा रहे हैं कि जिसको तुम मार रहे हो वो वास्तव में शरीर है। पहली बात तो आत्मा को तो आप मार ही नहीं सकते हो। शरीर को सजा मिलती है, हमारे कर्मों के कारण इस शरीर को अलग अलग सजाएं मिलती हैं वास्तव में, है ना, क्योंकि वास्तव में करता तो यही है, ये शरीर के माध्यम से ही सारे कर्म किए जा रहे हैं। और जो दुख भी दे सकते हैं हम केवल शरीर को दे सकते हैं, आत्मा को हम दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता आगे आएगा, ना सुखाया जा सकता है। इसलिए इस पर कोई भी कष्ट आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है। ये एक इल्यूज़न है कि मैं, जैसे कि सपने में भी हम कई बार रो देते हैं, तो उसी प्रकार से हम भयभीत रहते हैं संसार में आत्मा की अज्ञानता के कारण। तो शरीर को कष्ट मिलता है। मन बुद्धि अहंकार भी शरीर का पार्ट है। मन बुद्धि अहंकार से हम बहुत सारे पेन्स को महसूस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब ये शरीर टेम्परेरी है तो इस शरीर के लिए इतना परेशान क्यों हुआ जाए, क्योंकि ये एनीवे टेम्परेरी है। फॉर एग्जांपल ये बता रहे हैं कि ये चिरस्थायित्व तो नहीं है, चिरस्थायित्व एक जगह पर बने नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बंजारों को, तो बंजारे लोग अपने घर बनाते हैं, कहीं पर टेंट लगाते हैं टेम्परेरी, और समय आने पर उन्हें वो जगह बदलनी पड़ती है। कई बार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो जाता है, जैसे गंगा जी, यमुना जी के किनारे ये लोग टेंट लगा लेते हैं। सरकारी ज़मीन पड़ी होती है, खुली खाली ज़मीन पड़ी है, नोबडी कैन बिल्ड हाउस देयर, तो ये लोग अपने वहाँ झोपड़ियाँ लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात के दिन आते हैं, ये लोगों को झोपड़ियाँ हटानी पड़ती है, और ये झोपड़ियाँ हटा के कहीं और चले जाते हैं, ऊपरी जगहों में चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो जब ये झोपड़ी बदल रहे होते हैं तो इनके अंदर क्या, वो रोना नहीं आ रहा होता है, वो आंसू नहीं बह रहे होते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। लेकिन हमें अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं, ये घर हमेशा के लिए। लेकिन उनके दिमाग में ये पहले से ही होता है कि ये घर हमेशा के लिए नहीं है, तो टेंट है, मैंने टेम्परेरी लगा रखा है, आज यहाँ है, कल कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो सिचुएशन को मेंटली हैंडल कर पाते हैं मच बेटर देन अस, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि हम यहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं। तो यही भगवान समझाने का प्रयास करें, यही समझना है कि जिस प्रकार से वो बंजारे लोग टेम्परेरी उस घर में रहते हैं, उसी प्रकार से देहिनो अस्मिन् यथा देहे, ये जो देही हम लोग जो हैं, बेसिकली द पर्सन हु इज लिविंग इनसाइड दिस टेंट, इस शरीर को अगर टेंट मान ले, इसके अंदर हम जो हैं, हम वास्तव में देही हैं, शरीर हम नहीं हैं। और ये शरीर क्या है, ये टेम्परेरी है। आज हम इस शरीर के अंदर हैं, कल हमें किसी और शरीर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर इस बात को हम समझ लें, इसलिए बोला धीरज तत्र न मुह्यति, तो व्यक्ति समझ जाता है कि ये तो चेंज है, ये चेंज इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। ये शरीर का चेंज हमेशा रहेगा। इसलिए ये शरीर का चिरस्थायित्व तो नहीं है। इसलिए किसी को भी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि शरीर को कैसे, जैसे कई लोग कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे उम्र को बढ़ाया जाए, कैसे अमरता प्राप्त करी जाए, जैसे कि हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि ने प्रयास किया। अमरता कैसे बुढ़ापे को हटा दिया जाए जीवन से, लोग कोशिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट आज भी कोशिश करते हैं इस बात की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये परिवर्तन है ही जीवन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आना ही आना है, होना ही होना है। इसलिए इसको हम लोग अपनी रिसर्च से बदल नहीं सकते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। भगवान यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चिरस्थायी तो नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इटरनली रह सकें। इसलिए हमें पहले से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए
कि हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं हमेशा। इसलिए जो भी कार्य करने चाहिए, अब जो बंजारा है वो घर के अंदर जो फर्नीचर लगाएगा वो अकॉर्डिंगली लगाएगा कि जो ट्रांसपोर्टेबल हो। वो ऐसा फर्नीचर नहीं लगाएगा जो कि परमानेंटली फिक्स्ड हो जाए वहाँ पर, क्योंकि उसको पता है कल को जाना है। अब अगर वो लोग डबल बेड रखने लग जाएँ, सोचिए क्या हालत होगी उनकी। हाँ, उनकी बैलगाड़ियों के ऊपर वो डबल बेड कहाँ रखेगा बेचारा। तो वो टेंट है, फोल्डेबल टेंट है, फोल्डिंग है। हाँ, गद्दे हैं, फोल्ड करके निकल लिए, बांध दिया, गठरी से बनाई, चल पड़े। हाँ, तो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स। इसलिए हमें भी जीवन में एक प्रयास करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर्स एंड परमानेंट कन्वीनियंसेस इकट्ठे करने का, बनाने का, जबकि वी आर नॉट गोइंग टू बी हियर परमानेंटली। सो ओनली थिंग वी कैन डू परमानेंटली इज़ अ सर्विस। भगवान के लिए जो हम सेवा करते हैं, चाहे वो नाम का जप करते हैं या जो भी सेवा करते हैं, वो इटर्नली एग्जिस्ट करती है, वो परमानेंटली अकाउंट फॉर हो जाती है भगवान के खातों में। उसके अलावा जो भी हम संसार में करते हैं वो यूज़लेस हो जाता है। हमने किसी की मदद करी, हमने किसी को प्यार किया, हमने किसी से नफरत करी, दैट इज़ ऑल टेम्प्रेरी। हाँ, वो सब समाप्त हो जाता है, वो सब ज़ीरो हो जाता है एंड स्लेट इज़ क्लीन एवरी टाइम। और दोबारा से सब कुछ शुरू होता है। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब यहाँ पर ये चिरस्थायित्व तो नहीं है, इट इज़ नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन इसकी नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो ज़िंदगी को इस प्रकार से जिया जाए, यही सोचते हुए कि वी आर नॉट हेयर परमानेंटली। लेकिन साथ में बता रहे हैं किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। तो ये जो हमने नियम बताया था कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये लागू होता है मैटीरियल वर्ल्ड के ऊपर। क्योंकि संसार जब हम बोल रहे हैं तो ये संसार इसी संसार को कहते हैं, वैकुंठ को संसार नहीं कहते हम, कि संसार ये है। इसके अंदर परिवर्तन नियम है, हमारा मरना बूढ़ा होना एक नियम है। यहाँ पर 3 गुणों का कंट्रोल है, यहाँ पर काल है, समय है। भगवान के धाम में काल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काल के बीतने पर हम बूढ़े होते चले जाएंगे, फिर एक दिन हम मर जाएंगे। ये अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बच्चे के अंदर भी वही आत्मा होती है जो एक बड़े के अंदर आत्मा होती है, जो एक बूढ़े के अंदर आत्मा होती है। वह आत्मा सेम है। जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर वही बिजली चल रही है। एक कंप्यूटर है 10 साल पुराना, एक कंप्यूटर 20 साल पुराना, एक कंप्यूटर 1 साल पुराना। उसकी परफॉर्मेंस में अंतर हो सकता है, लेकिन पीछे से सप्लाई आ रही है वही। उसी तरह से यह आत्मा एक ही है वास्तव में। ऐसा नहीं कि आत्मा भी बढ़ रही है बच्चे के साथ साथ, धीरे आत्मा ग्रो हो रही है। तो आत्मा अपरिवर्तित रहता है। मृत्यु के बाद वो निकल जाता है, दूसरे शरीर में चला जाता है, और जब स्पिरिचुअल धाम में जाता है, भगवान के अपने अपने घर में चला जाता है, तब वो स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त करता है। वो स्पिरिचुअल बॉडी जो कि इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टाइम, काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, इसलिए इटर्नली वैसा ही बना रहता है। हाँ, तो उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि उसके बारे में सोचो अर्जुन, उसके बारे में चिंतन करो कि यू आर दैट, हम सब वो हैं, हम वो अपरिवर्तित आत्मा है। अगर ये हम सोचेंगे तो हमारी बहुत सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। हमें ये डर नहीं रहेगा, ओ मैं मरने वाला हूँ और मुझे बीमारी हो गई है, मुझे ये हो गया है। मैं जानता हूँ कि बीमारी मुझे नहीं हुई है, बीमारी मेरे शरीर को हुई है, और शरीर तो मुझे एनीवे एक दिन त्यागना ही था। तो जब त्यागना ही था तो इसके लिए क्यों चिंता करी जाए। रेदर देन हमें वर्क करना चाहिए उस अपरिवर्तित वस्तु के लिए, आत्मा के लिए, और हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमेशा हमारे अकाउंट में बने रहें। क्योंकि हम जो अभी जो कार्य कर रहे हैं, जो हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या वटेवर जो हम कर रहे हैं, वो शरीर के परिवर्तन होते ही ज़ीरो हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब हम भक्तिमय कार्य करते हैं तो शरीर बदलने पर भी भगवान उसका ध्यान रखते हैं कि हाँ इसने भक्ति का कार्य किया। तो दिस इज़ द ओनली थिंग एक्सेप्शन जो हमारे अगले जीवन में भी हमें मिलता है, उसका क्रेडिट मिलता है। और भगवान उसको वहीं से आगे चालू करते। नहीं तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हाँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग इन द नेक्स्ट लाइफ। तो हमें उस अपरिवर्तित आत्मा का चिंतन करना चाहिए, उसी के लेवल पे कार्य करना चाहिए, इस शरीर के लेवल पे नहीं, क्योंकि शरीर चिरस्थायी तो नहीं है, इट्स टेम्परेरी संसार में। जैसे मैंने बताया, बंजारे अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे परमानेंट, तो डेट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, एक दिन बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस प्रकार से जब हमें पता है कि, जैसे हम कई बार बोलते हैं, जब हमें पता है कि इस होटल के कमरे में मैंने 3-4 दिन रहना है, तो होटल के कमरे में मैं अपने घर की तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ ला के लगा नहीं दूंगा। अपने घर का फ्रिज नहीं ले आऊँगा, अपने घर का AC नहीं ले आऊँगा। आई नो कि मैं यहाँ पे थोड़े दिन के लिए रहने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से संसार में रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अधिक समय कहाँ लगा पाएँ, उस अपरिवर्तित वस्तु पर जो कि हमेशा रहने वाली है, जिसमें कभी लॉस नहीं होगा, जो कि कभी मरेगा नहीं,
है ना, जो रिलेशनशिप हमेशा ज़िंदा रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट हमेशा बनी रहेगी, वो सारी हैं आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट, आध्यात्मिक रिलेशनशिप। वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम भगवद गीता में सीखते हैं कि कैसे उस इटर्नल रिलेशनशिप, इटर्नल इन्वेस्टमेंट करी जाए। जैसे हम जब दान देते हैं, दैट इज इटर्नल इन्वेस्टमेंट, कृष्ण के लिए देते हैं, इटर्नल इन्वेस्टमेंट। जब हम सेवा करते हैं, इटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। जब हम रिलेशनशिप अपने भगवान से, भगवान के रिलेटेड चीज़ों से, दैट इज इटर्नल रिलेशनशिप। तो उस अपरिवर्तित वस्तुओं के लिए समय लगाना लॉजिकल है, सेंसिबल है। तो बी सेंसिबल and invest in eternity, not in temporariness of this metal world. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।